Good evening, everyone. This is Mayank with you guys with a chapter of number. Dear ones, in the last class, I had explained some rules of making singular to plural. In this class, I am gonna further explain or extend that rules. Let's begin today's class. Rules for making singular to plural. Rules for making singular to plural. Today's first rule, nouns ending with y. वैसे नाउन जो y से एंड होते हैं एंड हैविंग ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट लिख देते इस रूल को मैं. नाउन्स एंडिंग विथ y and having a consonant before it are made plural by changing y into ies. अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को. नाउन्स एंडिंग विथ y, वैसे नाउन्स जिनकी एंडिंग y से होती है एंड हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होता है ताकि व्यंजन, आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग y into i's. ऐसे वर्ड्स का प्लूरल हम लोग बनाते हैं उस y को, लास्ट वाले y को ies में चेंज करके. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको. एग्जाम्पल देखिए, पहला सिटी, CITY, सिटी. लास्ट लेटर इज y एंड y से जस्ट पहले t, दैट इज अ कॉन्सोनेंट. तो इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे CIT और y की जगह पे IES, सिटीज. ठीक है. अगला एग्जाम्पल देखिए, डायरी, DIARY, डायरी. Last letter is y and before y it is r, that is a consonant. इसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे इस y को ies में बदलते, DIARIES, डायरीज. ठीक है. और भी एग्जांपल है, फैमिली, फैमिली सेम है, y है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, we will change that y into ies, families. These are certain examples of this rule. Come to next rule. अभी हम लोगों ने देखा कि y और y, लास्ट लेटर y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग y को ies में चेंज करते हैं. अब अगर हम लोग लिखते हैं नाउन्स एंडिंग विथ y से ही नाउन खत्म हो, बट बिफोर y देयर इज अ vowel, देयर इज अ vowel. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वैसा ही नाउन जो है वो y पे खत्म होता है लेकिन y से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर अगर वहां पे vowel हो, तो will be changed by adding s. ओनली s लगा के हम लोग उसको चेंज करेंगे. अभी हमने पिछले रूल में आपको बताया कि वैसे नाउन्स गेट एंड विथ y बट बिफोर y देयर इज कॉन्सोनेंट, तो उसको हम लोग y को ies में चेंज किए थे. बट इस रूल में मैं बता रहा हूं कि y से खत्म हो बट उससे पहले y से पहले एक वॉवेल हो, तो उसको हम लोग सिंपल s लगा के ही प्लूरल बनाएंगे. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. सबसे सिंपल एग्जांपल है बॉय, लड़का, एंड विथ y और y से पहले o है, दैट इज अ वॉवेल या वॉवेल है, इसलिए इसका प्लूरल सीधा हो जाएगा, बॉय में s लगा देंगे, बॉयज. अगला है डंकी, डंकी y से एंड होता है, लास्ट में e है, y से पहले e है, e इज एन वॉवेल, तो इसमें हम लोग डंकीज लगेगा, KEYS, सिंपल s लगेगा. ठीक है. ये आपका सेकंड रूल हो गया. नाउ कम टू थर्ड रूल.
some nouns form their plural by changing the inside vowels of their singular form. लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे. some nouns form their plural या make their plural form their plural by changing the inside vowels of their singular form. कुछ नाउन जो होते हैं वो जब सिंगुलर से प्लूरल हमको बनाते हैं तो वो अपने जो सिंगुलर फॉर्म होता है, स्पेलिंग होता है, उसमें जो वॉवेल होते हैं उनको वो चेंज करके ही प्लूरल बना लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है मैन. इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जो ए था इसमें वॉवेल, इसको हम लोगों ने ई में चेंज कर दिया. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रूल. क्लियर है. एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. टूथ, यहाँ पे वॉवेल डबल ओ है, इसको हम लोग चेंज करेंगे प्लूरल में तो ये हो जाएगा टीथ. ओ को हम लोगों ने ई में चेंज किया है. ठीक है. तो some nouns form their plural by changing the inside vowels of their singular form. inside vowels of their singular form को चेंज करके वो लोग प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं. आज के लिए इतने रूल्स काफी है. कल मैं फिर से कुछ और नए रूल्स बताऊंगा फॉर मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल. टिल देन थैंक यू.